बिहार के छोटे से गांव सिवान में रमेश का परिवार हर साल छठ पूजा के समय दुकान लगाता था। उनकी दुकान में छठ पूजा से जुड़ी हर सामग्री मिलती थी, जैसे सूप, दौरा, नारियल और दूसरी पूजन की सामग्रियां। इस बार भी उनके पिता ने बाजार में दुकान लगाई थी, लेकिन इस बार एक चुनौती थी। रमेश, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था, छठ पूजा की महिमा पर विश्वास नहीं करता था। रमेश हमेशा कहता, जब तक हमारी दुकान का पूरा सामान नहीं बिक जाता, मैं छठ पूजा नहीं करूंगा। अगर सच में छठ मैया की महिमा है, तो हमारी दुकान का एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। पिताजी ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, आस्था और व्यापार में फर्क होता है, पर देखना, छठी मैया की कृपा से सब अच्छा ही होगा। रमेश का छोटा भाई मुन्ना और उसकी बहन गुड़िया पूरी लगन से दुकान चलाने में मदद कर रहे थे। वे ग्राहकों को हंस हंस कर सामान दिखाते, पूजा का महत्व समझाते और खरीदारी के लिए प्रेरित करते। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। कोई सूप खरीद रहा था, कोई गन्ना, तो कोई दौरा। दुकान की रौनक बढ़ती जा रही थी, लेकिन रमेश के मन में अभी भी संदेह था। पूजा से एक दिन पहले अचानक तेज बारिश होने लग गई। रमेश घबरा गया। अब तो हमारा सामान भीग जाएगा और कोई खरीदेगा भी नहीं। अब कैसे बिकेगा सब? पर मुन्ना और गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जल्दी से दुकान के ऊपर तिरपाल डाल दिया और बाकी सामान समेटकर संभाल लिया। अगली सुबह सूरज निकला और बाजार फिर से गुलजार हो गया। छठ पूजा का दिन था और सभी भक्त पूजा की तैयारी में जुटे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि बारिश के बाद गांव में कई दुकानों का सामान खराब हो गया था, लेकिन रमेश की दुकान का सामान अभी भी पूरा सुरक्षित था। इसीलिए जो लोग दूसरी जगह से सामान नहीं खरीद पाए थे, वे रमेश की दुकान पर टूट पड़े। कुछ ही घंटों में पूरा सामान बिक गया। रमेश शतबद्ध था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, सच में छठी मैया की कृपा है, मैं अब पूजा करूंगा। वह अपने छोटे भाई बहन और परिवार के साथ घाट पर गया। जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान और छठी मैया को नमन किया और उनके प्रति आस्था प्रकट की। उस दिन से रमेश को समझ आ गया कि विश्वास केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। छठ पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। उस साल के बाद से रमेश हर साल छठ पूजा में पूरे मन से शामिल होने लगा और अपने परिवार के साथ छठी मैया की भक्ति में रम गया। तो बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे। तो इससे हमें क्या सीख मिली? यही कि सच्ची मेहनत और श्रद्धा से हर कठिनाई पार की जा सकती है। जब आस्था और प्रयास मिलते हैं तो चमत्कार जरूर होते हैं। समझे? और नहीं समझे तो दोबारा इस कहानी को देख लो। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।